देखिए, औरंगाबाद में जब ये दंगा हुआ था, भले ही इस दंगे को ये रूप दिया कि जाने की कोशिश की जा रही थी कि हिंदू मुसलमानों का दंगा है। हम पहले ही दिन ये कहा था कि इस दंगे के अंदर पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है। पुलिस अगर शाहगंज में छोटे छोटे दुकानदारों से अगर हफ्ता वसूली नहीं करती थी, यही हफ्ता वसूली की वजह थी कि वहाँ पर कुछ गुंड प्रवृत्ति के लोग इकट्ठा हो गए थे। वो लोगों को हिम्मत बनने लगी थी कि देखिए पुलिस अपने साथ है। छोटे छोटे दुकानदारों से 100-100, 150-100 रुपये लेके दंगा हुआ। उसके बाद शहर पूरी तरह से अमन कायम हो गया था। दंगे के अंदर कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, हमारी पार्टी के भी थे, दूसरे भी पार्टियों के थे। सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर कानून है तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर राजेंद्र जंजाल जो शिवसेना का नेता है उसके खिलाफ वीडियो एविडेंस है और वो वीडियो एविडेंस में साफ दिखाई दे रहा है कि वो दुकान जला रहा है, आज 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, वो बड़ी आसानी के साथ शहर के अंदर बड़े गर्व के साथ वो घूम रहा है कि मैं इतना जलाने के बावजूद भी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं ज़मानत के ऊपर बाहर आ जाता हूँ। लच्छू पहलवान जिसकी वजह से दंगा हुआ है, जो दंगे के अंदर पूरी तरह से शामिल है, वो आराम से घूम रहा है। क्या वजह है कि हम अगर बड़े बड़े वकीलों को लगाएंगे तो वो लोग छूट जाएंगे? जो गरीब बच्चे हैं, ये कौन लड़के हैं जिन्हें ज़मानत मिली है? ये सब है तो सब्जी फल फूल बेचने वाले बच्चे हैं। इनसे आप हफ्ता वसूली करते हैं, इन्हीं से है तो इन्हीं को आपने अंदर डाले हैं। हमारा ये कहना है कि अगर बच्चों के खिलाफ कुछ है, मुझे आप ये बताइए, मैंने खुद ने पुलिस कमिश्नर के साथ पूरे डिपार्टमेंट को ये कहा था कि अगर फिरोज़ खान के खिलाफ अगर इतना सा भी सबूत है तो हम उफ नहीं करेंगे। आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना है करिएगा, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं। कंप्लेन उसकी इस नाम से है कि कोई अनोळखी व्यक्ति ने एक कंप्लेन दिया है, उसका नाम तक नहीं है एफआईआर के अंदर। वो आज के दिन पूरा रमज़ान निकल गया है, 40-45 दिन से वो जेल के अंदर है, आज अदालत के अंदर। फिर ये मेरा सवाल ये है कि सरकारी वकील जब अदालत के अंदर खड़े रहता है तो पहला ही पीसीआर जिस दिन ख़त्म होता है जंजाल का, तो सरकारी वकील कहता है कि अब हमारे को पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, इसको बेल के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये किसके बोलने के ऊपर किया जाता है? हमारा तो ये आरोप है कि अगर औरंगाबाद की पुलिस को अगर पैसे में इतनी ही दिलचस्पी है तो औरंगाबाद की आवाम रोज़ पैसा इकट्ठा करेंगी और रोज़ तुम्हारे पुलिस स्टेशन में जमा करेगी। लेकिन जो बेकसूर बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जिनके ऊपर कोई सबूत नहीं है, सिर्फ किसी के बोलने के ऊपर अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो इन लोगों के लिए कौन खड़े रहेगा? मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को एक घटना सुनाई है। एक संदीप नाम का लड़का, उसकी मोटरसाइकिल और कार से, इसके पास मोटरसाइकिल, उसकी मोटरसाइकिल पुलिस वालों ने उठा कर लेकर आए। वो लड़का जब मेरे पास आया तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि ये मोटरसाइकिल के ऊपर था, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, कार को बहुत नुकसान हुआ है। अब मोटरसाइकिल की एक्सीडेंट से कार को बहुत नुकसान हुआ है, तो पुलिस वालों ने वो गाड़ी छोड़ने के लिए कोई अशोक कदम नाम का कांस्टेबल 25,000 रुपये उस लड़के से मांग रहे हैं। 25,000 रुपये वो गरीब लड़का जिसकी माँ बर्तन धो रही है, उसको 25,000 रुपये दो बोल रहे हैं। मैंने वो लड़के को आज पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाया था कि आज पुलिस कमिश्नर के सामने उसको पेश करूंगा करके कि आपकी जो वर्दी के पुलिस वाले हैं ये कितने में बिकते हैं। शाहगंज में 150 रुपये में बिकते हैं और संदीप को अगर गाड़ी छोड़ने का 25,000 कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तमाम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। 99% इस शहर की आवाम जो है वो शांति चाहती है। 1% वो लोग हैं जो शहर के अंदर गड़बड़ करना चाहते हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा, उसके अंदर हमारे को कोई वो नहीं है, चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म के हो। आज क्या बात हुई और क्या आश्वासन मिला? देखिए, हमने कमिश्नर साहब को यही बात बताई है कि कमिश्नर साहब, हम आपको कुछ बताने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। आप हमको ये बताइएगा कि हमारे फिरोज़ खान के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है कि जिसकी वजह से वो 40 दिन जेल में है। आपको हम ये दिखाने के लिए आए हैं कि जंजाल के पास क्या है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जलाते हुए साफ नज़र आ रहा है। देखिए, खिलैरख के पास जो उस वक्त जिंसी के अंदर आग लगाई जा रही थी, जिसके अंदर जंजाल साफ नज़र आ रहा है, उसमें का एक लड़का था जिसको खिलैरख के पास से पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था। वो भी वीडियो के अंदर साफ नज़र आ रहा है। उसको जब सिटी चौक पुलिस स्टेशन में लाया गया था तो उस वक्त डीसीपी ढाकने, डीसीपी मैडम, एसीपी अघौ साहब, उस वक्त के पुलिस कमिश्नर भारंबे साहब, ये पूरे लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस लड़के को पूछा गया कि तू ये वीडियो के अंदर दिख रहा है, तो उसने खुबूला में दिख रहा हूँ। तेरे साथ और कौन थे? तो उसने बताया नहीं। जब पुलिस वालों ने अपनी भाषा के अंदर उसको 2 डंडे लगाए तो उसने 32 लोगों के नाम लिया।
जो पुलिस वालों ने पूरा रिकॉर्ड किए 32 लोगों का। सवाल ये है कि वो 32 लोगों की लिस्ट पुलिस ने गायब किसके बोलने के ऊपर करी है? कौन लोग थे वो 32? जो एक आरोपी कह रहा है, जो खुद जलाने के अंदर शामिल था, वो कह रहा है कि मेरे साथ ये आदमी था, ये आदमी था, ये आदमी था, मुझे बुलाया किसने? ये पूरा उसका स्टेटमेंट दिया गया। लेकिन सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल है तो आप पूरी लिस्ट उसकी गायब। हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सेना के लिए, एमआईएम के लिए, भाजपा के लिए कोई अलग अलग नहीं है। कानून है तो सबके लिए कानून है। तो अगर वो कानून जंजार के लिए अलग है तो वो कानून मेरे फेरोज को क्यों परेशान किया जा रहा है? वो कानून अगर लच्छू पहलवान के लिए सेम है तो सवाल ये है कि दूसरे जो बच्चे हैं उनको आप क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं? यही बातें हमने कही है। पुलिस कमिश्नर ने औरंगाबाद की पुलिस के ऊपर से हमारा विश्वास खत्म हो गया। हम मुख्यमंत्री साहब से गए थे और उनसे कहा था कि आप एक इंक्वायरी लगाइए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम एक एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर के जरिए इंक्वायरी कराएंगे। कल औरंगाबाद में महाराष्ट्र के डीजी और एडिशनल होम सेक्रेटरी आने वाले हैं। काय की इंक्वायरी करने आने वाले हैं? नारेगांव के अंदर जो कचरे के ऊपर जो हुआ था तो उस वक्त की इंक्वायरी अब हो रही है। तो उसी पे था। देखिए, ये बच्चे जो है, ये बच्चों को 302 के अंदर जमानत मिली है। ये बच्चों को कल के दिन कोर्ट ने जमानत दे दी है। आज के दिन सिटी चौक पुलिस स्टेशन जाती है जालना में और वो बच्चों को अपने ताबे में लेती है और अपने ताबे में लेकर अब यहाँ पर लेके आके ये कहती है कि तुम्हारा 302 का तो अब जमानत मिल गई, अब हम तुम्हारे ऊपर नया केस डाल रहे हैं 307 का। तो वो 307 का केस डाल रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर एक ही दंगे के मामले के अंदर आपने है तो यही मामले के उसके अंदर यही जंजाल के साथ क्यों नहीं किया? लच्छू पहलवान के साथ क्यों नहीं किया कि भाई तेरे ऊपर भी पुराने केसेस है, हम तुझे वो करते हैं? इनके लिए क्यों अलग कानून? और ये बच्चों के ऊपर 302 का बड़ा गुनाह है या 307 का बड़ा गुनाह है? पुलिस वालों को तो ये तो समझ में आना चाहिए। 302 के अंदर ऑलरेडी वो 40 दिन जेल के अंदर रह के आ चुके हैं। फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये बच्चों को हम 307 के अंदर भी डालेंगे। अगर हमने ये कहा कि अगर इनके खिलाफ कुछ फ्रेश एविडेंस है तो बोले नहीं, उस वक्त है तो बहुत सारे केसेस जो रजिस्टर हुए थे तो उसमें 128 नंबर का केस जो था उसके अंदर किसका नहीं था, तो अब चलिए ये बच्चों को डाल देते हैं करके। तो हमारा ये है कि हम सीपी साहब के साथ में क्या वार्तालाप हुई और क्या बोला? सीपी साहब को हमने यही बताया है साहब कि आप हमको बताइएगा कि आपका वकील जब अदालत के अंदर खड़े रहता है तो किस बुनियाद के ऊपर ये कहता है कि अब हमारे को जंजाल की पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, हमारा बेल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन फेरोज का चौथी मर्तबा आज के दिन है, चौथी मर्तबा कि इनके वकील अदालत में जाते हैं और जमकर है तो इसका विरोध करते हैं कि इसको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ सबूत है, इनके वकील ने अदालत के अंदर ये कहा है, इनके वकील ने, इनका वकील मतलब औरंगाबाद पुलिस ने, मैंने कमिश्नर को ये कहा कि आपका वकील नींद में से उठ के आकर ये नहीं बोल देता है कि नहीं इसके खिलाफ कुछ नहीं है, आपके आयो से इन्वेस्टिगेट करता है। आपका आयो कितना पैसा ले रहा है उससे पूछो, अगर उसको ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम देते हैं लाके। लेकिन अगर तुम इस तरह का अगर करेंगे कि कोर्ट के अंदर जाकर ये कहते हैं कि नहीं, जंजार के खिलाफ कोई एविडेंस है ही नहीं, इसलिए उसको ज़मानत दे दी जानी चाहिए करके, तो अगर ज़मानत नहीं है तो हमारे पास जो एविडेंस है, पुलिस के पास जो एविडेंस है, पुलिस के पास जो 32 लोगों के नाम थे, तो वो क्या है फिर? ये एक आरोपी ही उसका नाम दिया था, एक आरोपी जो खुद दिख रहा है और जिसने कबूला है कि हाँ ये टी शर्ट के अंदर, ये शॉर्ट्स के अंदर ये मैं ही हूँ करके, और वो बोल रहा है कि मेरे साथ ये थे, ये थे, ये थे। वो पूरी की पूरी लिस्ट गायब कर दी गई है। किसके बोलने के? आपका जो निषेध होता तो उसको तो डाला जा रहा है। हमने ये सोचा कि ये इनके ऊपर चैप्टर केसेस करेंगे, यहीं का यहीं इनको बेल मिल जाएगी, हो जाएगा। लेकिन जब हमने पुलिस से बात की तो कहा नहीं, इनके ऊपर 307 का है तो हमको केस लगाना है करके। तो हमको ये हुआ कि 307 का केस मतलब अब ये है कि अब जानबूझकर कुछ शरारतें करी जा रही है करके। तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद हमने सिर्फ ये नहीं कहा है कि हम अब लड़ेंगे करके। अब पुलिस का जो हफ्ताखोरी का मामला है, हमने आवाम से कहा कि भाई इनको पैसों की ज़रूरत है, हर एक ने अपने जेब से 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये निकाल के दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। देखिए, अमन और शांति की जिम्मेदारी ये सिर्फ जनता की है ऐसा नहीं है, पुलिस का भी उसके अंदर बहुत अहम रोल होता है। लेकिन पुलिस के अगर कुछ लोग हैं, डीसीपी ढाकने ने जिस तरह से हमारे साथ बेईमानी किया है, डीसीपी ढाकने ने जिस तरह हमारे को गुमराह किया है, उस दौरान हम उनके भरोसे के ऊपर आए थे कि हमको लगा कि एक आईपीएस ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, हमको इसका यकीन करना चाहिए। उस वक्त शहर के माहौल ख़राब था, हाथ ये थे उसके अंदर। लेकिन अंदर जब था तो मैंने सीपी को कहा कि अगर ये ऑफिसर बैठेगा वहाँ पे, मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, ये ऑफिसर ने बाहर जाना चाहिए तब मैं बात करूँगा। उस ऑफिसर को हमने वहाँ से उठवाने लगाए, क्योंकि एक मरतबा हम आपसे चोट खा चुके हैं
हमने आवाम को यकीन दिलाया था कि इस शहर के अंदर अमन बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है करके से। लेकिन अगर इस तरह की शरारतें अगर कुछ पुलिस वालों के जरिए अगर हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं रोक लगानी जलील चाहिए। साहब, आज की हरकत की वजह से शहर काली सत्ते में आ चुका है, मार्केट भी बंद हो चुकी है। आप क्या बोलेंगे औरंगाबाद के? देखिए, औरंगाबाद की आवाम को हमने उस जलसे में भी वहाँ पर भी पुलिस स्टेशन के सामने हमने ये कहा है कि औरंगाबाद की आवाम जो है वो सभी जात धर्म मज़हब के हो, वो अमन चाहती है। लेकिन अगर ये ख़राब हो रहा है माहौल तो इसलिए हो रहा है कि लोगों की नाराज़गी पुलिस के ऊपर बढ़ती जा रही है। तो हम पुलिस वालों के सामने ही जाएंगे। अगर हमारे साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो हम किसके पास जाएंगे? हम पुलिस वाले के पास ही जाएंगे। लेकिन अगर एक मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए किसी पुलिस वाले को 25,000 रुपये देना पड़ेगा तो हमको तो सड़क के ऊपर आना पड़ेगा ना। अगर हम सड़क के ऊपर नहीं आएंगे तो ये आवाम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? हो सकता है वो बच्चे से तड़जोड़ करके वो 15,000 रुपये ले लेता कोई अशोक कदम नाम का पुलिस वाला। तो हमारे हम बीच में आए लोगों के, और अब हम औरंगाबाद की आवाम से ये हाथ जोड़ से कर हम एक अपील करना चाहेंगे, ख़ास तौर से हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से, कि हमारी जो नाराज़गी थी हमने जता दिए है। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन हम औरंगाबाद के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात धर्म मज़हब के लोगों से एक अपील करना चाहेंगे, ये शहर अमन के लिए पहचाना जाना चाहिए। हमारी भी अमन की कोशिश है। हम सिर्फ सड़क पर इसलिए आए हैं, किसी जात, किसी धर्म या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं आए हैं। हम पुलिस के ख़िलाफ़ आए हैं और वो